नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की लगातार छापेमारी से बड़े अधिकारियों में दहशत का माहौल है। इसी कड़ी में एक बार फिर बिहार में एक बड़े इंजीनियर के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उत्तर तारिणी दास के घर और उनके रिश्तेदारों के यहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम तलाशी ले रही है। यह छापेमारी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके के पुरेंदु नगर स्थित उनके आवास समेत कई ठिकानों पर हो रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े एक मामले के तहत की जा रही है। बता दें कि ईडी की इस छापेमारी की वजह टेंडर घोटाले से जुड़ी जांच भी बताई जा रही है। यह मामला वर्षों से चले आ रहे भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इस घोटाले में कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है और इसी सिलसिले में तारिणी दास के ठिकाने पर छापेमारी भी की जा रही है। बता दें कि ईडी की टीम ने तारिणी दास के पटना स्थित पुरेंदु नगर स्थित आवास समेत उनके अन्य ठिकानों पर दबिश दी है। बता दें कि कार्रवाई सुबह से ही लगातार जारी है और जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई हैं। जांच की टीम कई गाड़ियों में पहुंची और उनके घर का गेट बंद करके तलाशी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके कई रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी तलाशी की जा रही है। बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी में करोड़ों रुपए मिलने की खबर भी सामने आई है और ईडी को इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली कि उनकी गिनती के लिए नोट गिनने की मशीन भी मंगानी पड़ी। इससे यह साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार का दायरा बहुत बड़ा है और इनमें कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच एजेंसियों हर पहलू पर बारीकी से पड़ताल कर रही है ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त अन्य लोगों का भी पता चल सके। वहीं ईडी की इस बड़ी कार्रवाई से पटना के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि बड़े अधिकारियों में भय का माहौल है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब बिहार में इस तरह की छापेमारी हुई हो। इससे पहले भी कई बार बिहार के वरिष्ठ अधिकारी और राजनेताओं के ठिकाने पर ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। वहीं बता दें कि ईडी की यह छापेमारी कई सवाल खड़े करती है। क्या टेंडर घोटाले में तारिणी दास अकेले शामिल थे या फिर इसमें और भी बड़े अधिकारी शामिल हैं? क्या यह मामला सिर्फ भवन निर्माण विभाग तक सीमित है या अन्य सरकार विभाग भी इसमें लिप्त हैं? जांच एजेंसियां इन सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि यह छापेमारी आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े एक मामले के तहत की गई है। संजीव हंस बिहार सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यदि यह सिद्ध होता है कि तारिणी दास का भ्रष्टाचार संजीव हंस से जुड़ा है तो यह मामला और भी गंभीर हो सकता है। बता दें कि जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टेंडर घोटाले में कौन कौन शामिल है और किन किन लोगों ने इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और यदि इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आते हैं तो बिहार की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में भूचाल आ सकता है। वहीं बता दें कि ईडी की छापेमारी अभी जारी और संभावना है कि इस तलाशी अभियान में और भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। बता दें कि जांच एजेंसियां तारिणी दास और उनके सहयोगियों के बैंक खातों, संपत्तियों और अन्य वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है और सूत्रों के मुताबिक ईडी को कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जो टेंडर घोटाले से सीधे तौर पर जुड़ा हो सकता है। खासकर इसकी अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये दस्तावेज यह साबित कर सकते हैं कि सरकारी टेंडर में किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है और किन अधिकारियों ने इनमें अपनी भूमिका निभाई है। इस छापेमारी से यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या तारिणी दास अकेले इस पूरे घोटाले में शामिल थे या उनके साथ अन्य अधिकारी भी इनमें संलिप्त थे। लेकिन बता रहे कि अगर ईडी की जांच में यह साबित होता है कि टेंडर घोटाले में कई अन्य अधिकारी और नेता भी शामिल थे तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं और किन किन लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। लेकिन ईडी की यह छापेमारी बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में हलचल मचा चुकी है और
बता रहे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत यदि इस मामले में अन्य लोगों के नाम भी सामने आते हैं तो इससे सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा और अगर ईडी को इस जांच में पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो तारनी दास पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है और यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों और नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। बता दें कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी है, ये ईडी की इस कार्रवाई से स्पष्ट हो रहा है और टेंडर घोटाले में ईडी की छापेमारी से यह संकेत मिलता है कि सरकार और जांच एजेंसियां अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में हैं और तारनी दास पर लगे आरोप कितने गंभीर हैं आने वाले दिनों में जांच के नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई ने बिहार में हलचल मचा दी है और आने वाले समय में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।